नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार मिश्रा, भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका स्वागत करता हूं। आज की मुख्य विशेषताएं आज की दैनिक मौसम परिचर्चा की कि जो वर्तमान में जो ऊष्मीय लहर का जो दौर चल रहा है, यह दौर अगले 5 दिनों तक भी जारी रहेगा। हालांकि इसमें एक अस्थायी इस दौर में एक अस्थायी ह्रास का अनुमान है, जो कि 11 से 13 अप्रैल के दौरान देखने में आएगा। और जहां तक भारी वर्षा पूर्वोत्तर भारत के असम मेघालय पर हो रही भारी वर्षा का सवाल है, तो यह भारी वर्षा अगले 5 दिनों तक जारी रहेगी। यदि हम अधिकतम तापमानों की बात करें तो कल हमारे पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के कुछ हिस्सों पर 45 से 44 से लेकर के 46 डिग्री तक के तापमान दर्ज हुए, जिसमें पूर्वी राजस्थान के अलवर पर जो तापमान दर्ज किया गया वह 45.8 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो कि पूरे देश पर अधिकतम था। और इसके अतिरिक्त पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों पर 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान, और जिसमें विदर्भा भी शामिल है, दर्ज किए गए। और साथ ही पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा पर 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान दर्ज किए गए। यदि हम तापमानों के दीर्घावधि औसत से इनके विचलन की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन जगहों पर 7 से 8 डिग्री 9 डिग्री तक के तापमान के विचलन दर्ज किए गए। और बाकी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश पर 4 से 6 डिग्री तक के तापमान के विचलन दर्ज किए गए। इन सभी अधिकतम तापमानों और इनके दीर्घावधि औसत से इनके विचलन के परिणाम स्वरूप गंभीर ऊष्मीय लहर दर्ज की गई पश्चिमी राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली के सभी भागों पर, और पंजाब के कुछ छिटपुट स्थानों पर, और साथ ही कई स्थानों पर ऊष्मीय लहर और छिटपुट स्थानों पर गंभीर ऊष्मीय लहर दर्ज की गई पूर्वी राजस्थान पर। और हमारे जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है वहां पर ऊष्मीय लहर दर्ज की गई कुछ हिस्सों में, और गंभीर ऊष्मीय लहर दर्ज की गई छिटपुट हिस्सों में। अब यदि हम हिमाचल प्रदेश पर आए तो यहाँ पर गंभीर ऊष्मीय लहर छिटपुट हिस्सों में दर्ज की गई, सौराष्ट्र और कच्छ पर भी दर्ज की गई। और ऊष्मीय लहर दर्ज की गई कुछ हिस्सों में पूर्वी मध्य प्रदेश के, और छिटपुट हिस्सों में जम्मू प्रभाग और गुजरात क्षेत्र के। और जैसा कि इस समय केरल पर हम देख रहे हैं कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और उसके साथ में स्कैटर्ड टू फेयरली वाइड स्प्रेड लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी का दौर चल रहा है, तो इसमें हमें पठनमथिट्टा जो हमारा केरल का जो स्टेशन है वहां पर 15 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई, और कोल्लम में 9 सेंटीमीटर, एर्नाकुलम और कोट्टायम में 8, और अल्पुजा और इडुक्की में 7 सेंटीमीटर। साथ ही तमिलनाडु के कोडाईकनाल में 7 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अब यदि हम सिनोप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो आज एक पश्चिमी विक्षोभ है जो कि 70 डिग्री देशांतर के लगभग स्थित है, और साथ ही साथ 32 डिग्री अक्षांश के उत्तरी दिशा में यह अवस्थित है। इसके अलावा एक वायवीय असतता की रेखा गुजर रही है मराठवाड़ा से लेकर के दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तक, जो कि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक से होकर के गुजर रही है। साथ ही एक चक्रीय परिसंचरण आज है जो कि दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर है, अलोंग एंड ऑफ श्रीलंका तट के। तो अब हम यदि देखते हैं कि अगर हम दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो यहाँ पर जो हमारी भारी वर्षा की संभावना, आज भारी से अति भारी वर्षा की संभावना छिटपुट स्थानों पर रहेगी दक्षिण केरल के, और साथ ही उससे सटे हुए जो तमिलनाडु के घाट प्रदेश, घाट क्षेत्र है वहां पर, वहां के छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना रहेगी। और कल भी दक्षिण केरल और घाट क्षेत्र तमिलनाडु के वहां पर भारी वर्षा की संभावना रहेगी। उसके बाद अगले 3 दिन कोई भारी वर्षा की संभावना यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन स्कैटर्ड से लेकर के कुछ स्थानों से लेकर के कई स्थानों पर घाट एरिया तमिलनाडु के और केरल पर
हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना बनी रहेगी। अब यदि हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो आसाम, पूर्व पश्चिमी आसाम और मेघालय पर अगले 5 दिनों तक भारी वर्षा की संभावना बनी रहेगी, जिसमें 10 तारीख और 11 तारीख को अति भारी वर्षा भी छिटपुट स्थानों पर हो सकती है पश्चिमी आसाम और मेघालय के, और साथ ही साथ 13 तारीख को भी अति भारी वर्षा की संभावना जताई जा रही है। अब यदि हम उप हिमालयी पश्चिम पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर आज और कल छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है। अब यदि हम ऊष्मीय लहर से प्रभावित क्षेत्र जो कि पश्चिमोत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र है वहां पर यदि आते हैं तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि 12 तारीख को एक एक पश्चिमी विक्षोभ आकर के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र पर के छिटपुट स्थानों से लेकर के और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दे सकता है, जो कि आप इस वर्षा की इस सारणी में देख सकते हैं 12 से 13 अप्रैल को। तो इसके प्रभाव में जो हमारे पश्चिमोत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर जो तापमान है वो 11 से 13 तारीख के बीच में 2 से 3 डिग्री गिरने की संभावना है, और जिसके परिणाम स्वरूप जो उष्मीय लहर का जो प्रभाव है वो कम होगा, और इसीलिए हमने 11 तारीख से इसका जो राजस्थान पर जो इसका जो वार्निंग कलर है, जो इसका वार्निंग का रंग है, वो हमने लाल से नारंगी किया है, और फिर 12 और 13 तारीख को हमने इसको पीला कलर अर्थात पीला रंग दे दिया है। और पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर 9 और 10 तारीख को उष्मीय लहर से लेकर के गंभीर उष्मीय लहर की स्थिति कुछ स्थानों पर बनी रहने की संभावना है, जो कि 11 तारीख को उष्मीय लहर में तब्दील होगी कुछ स्थानों पर, और 12 और 13 तारीख को यह उष्मीय लहर छिटपुट स्थानों पर ऑब्जर्व होने की संभावना है। और मध्य प्रदेश पर जैसा कि हम देख रहे हैं 1 और 9 और 10 तारीख को पहले दिन और दूसरे दिन उष्मीय लहर से गंभीर उष्मीय लहर की स्थिति छिटपुट स्थानों पर बनी रहेगी, लेकिन 11 तारीख से गंभीर उष्मीय लहर की स्थिति समाप्त हो जाएगी, लेकिन उष्मीय लहर की स्थिति 13 तारीख तक बनी रहेगी छिटपुट स्थानों पर। साथ ही गुजरात पर भी सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात पर आज और कल छिटपुट स्थानों पर गंभीर उष्मीय लहर की स्थिति रहेगी, और 11 तारीख से फिर यह केवल उष्मीय लहर में तब्दील हो जाएगी, और 11 से 13 तारीख तक छिटपुट स्थानों पर उष्मीय लहर की स्थिति बनी रहेगी। तो इस प्रकार से जो उष्मीय लहर की स्थिति है इसमें एक अस्थायी ह्रास, एक अस्थायी घटाव इसमें आने की संभावना है 11 तारीख से, और जो कि 11, 12, 13 के दौरान इसका जो उष्मीय लहर का जो क्षेत्र है, इसकी जो तीव्रता है वह कम होगी, और हालांकि यह अनुमान है कि फिर से 14 तारीख से फिर से उष्मीय लहर अपने फिर से पुराने रूप में लौट आएगी, क्योंकि अभी हमें कोई भी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आने की अभी आगे अगले 1 हफ्ते तक कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे दैनिक दैनिक मौसम परिचर्चा में। तब तक के लिए धन्यवाद।